हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। ये सीरीज़ आपके 300 प्रश्नों की रहने वाली है, जिसमें हर एक क्लास में आपके 30 प्रश्न कराए जाएंगे। ये जो प्रश्न कराए जा रहे हैं ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हुई इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए प्रश्न देखते हैं। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट आचार व्यवहार के अपने अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया है? विकल्प में है सर्वेक्षण विधि, प्रत्यक्ष साक्षात्कार, अवलोकन पद्धति या फिर इनमें से कोई नहीं। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट आचार व्यवहार के अपने अध्ययन में इनमें से किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और मैक्स वेबर से संबंधित पुस्तक है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये इनकी बुक है। और सर्वेक्षण विधि की बात की जाए, सर्वे मेथड होता है क्या है, तो इसमें किसी विशिष्ट उद्देश्य से सूक्ष्म स्तर पर हम जब किसी घटना या हम कह सकते हैं घटना प्राक घटना किसी का अवलोकन सूक्ष्म स्तर पर करते हैं, निरीक्षण उसका सूक्ष्म स्तर पर करते हैं, तो उसे ही हम सर्वे मेथड कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है शब्द कास्टा किस भाषा का है? कास्टा किस भाषा का शब्द है? विकल्प दिए गए हैं पुर्तगाली, यूनानी, जर्मन, लैटिन। यहाँ पर सही क्या होगा? कास्टा किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पुर्तगाली। पुर्तगाली शब्द है कास्टा, जिसका अर्थ होता है प्रजाति या प्रजाति भेद। ठीक है, पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है कास्टा का अर्थ क्या है? प्रजाति या प्रजाति विभेद। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था ग्रेसिया डी ओर्टा ने। ठीक है, ग्रेसिया डी ओर्टा ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था प्रजाति समूह में अंतर करने के लिए। ग्रेसिया डी ओर्टा ने कास्टा शब्द का प्रयोग किया था प्रजाति समूह में अंतर करने के लिए। ये नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कास्टा शब्द पुर्तगाली शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है जीएस घुरिये ने जाति की 6 विशेषताएं दी हैं, उनके अनुसार निम्न में से कौन सी सही विशेषता है? ऑप्शंस है समाज का खंडात्मक विभाजन, वंश परंपरागत व्यवसाय, प्रतिबंधित गतिशीलता, छुआछूत। जीएस घुरिये ने जाति की 6 विशेषताएं बताई थी, उनके अनुसार इनमें से कौन सी एक सही विशेषता है? विकल्प में एक सही विशेषता कौन सी है जिसकी बात जीएस घुरिये ने की है? आपको 6 विशेषताएं क्लासेस में पहले भी बताई जा चुकी हैं। कौन सी है यहाँ पर जिसकी बात जीएस घुरिये करते हैं? सही हो जाएगा समाज का खंडात्मक विभाजन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, समाज का खंडात्मक विभाजन है। अच्छा, जीएस घुरिये ने सबसे पहले कास्ट सिस्टम का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन विश्लेषण किया था। याद रखिएगा, जीएस घुरिये ने सबसे पहले कास्ट सिस्टम पर विश्लेषण किया था अपनी पुस्तक कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन में। इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। बुक इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, जीएस घुरिये की है। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ये पुस्तक किसकी है, ये जीएस घुरिये ने किस पुस्तक में कास्ट सिस्टम की बात की है। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और इन्होंने 6 विशेषताएं बताई थी। आइए कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। समाज का खंडात्मक विभाजन है एक, दूसरी है संस्तरण। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? समाज का खंडात्मक विभाजन। दूसरा हो जाएगा संस्तरण। तीसरा हो जाएगा खान पान व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। ठीक है, खान पान व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। चौथा हो जाएगा नागरिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार। नागरिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार। फिर हो जाएगा व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव पर प्रतिबंध। ठीक है, व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव पर प्रतिबंध या नियंत्रण। और विवाह पर प्रतिबंध। ठीक है, विवाह पर प्रतिबंध है।
ये हो जाएगी कुल 6 विशेषताएं जो कि जीएस घुरिये ने बताई थी। ये 6 की 6 पूरी विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि किन विशेषताओं की बात जीएस घुरिये ने की है या किन की बात नहीं की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, होकार्ट तथा सेनाट ने जाति की उत्पत्ति से किस सिद्धांत से संबंधित है, या होकार्ट तथा सेनाट ने जाति उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दिया है। विकल्प में है सांस्कृतिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, राजनैतिक सिद्धांत और व्यावसायिक सिद्धांत। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? होकार्ट तथा सेनाट ने जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? होकार्ट सेनाट बताइए, कौन सा सिद्धांत दिया है जाति उत्पत्ति का होकार्ट तथा सेनाट ने? ये भी आपको बताया गया है। कास्ट सिस्टम पर एक पूरी क्लास हो चुकी है पहले, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। जिसने भी ना देखा हो वे सभी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। क्लास एंड होने के बाद आप लोग देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, धार्मिक सिद्धांत। ठीक है, होकार्ट एंड सेनाट ने जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत दिया था। सांस्कृतिक सिद्धांत की बात की जाए तो शरद चंद्र रॉय ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? शरद चंद्र रॉय। ठीक है, शरद चंद्र रॉय ने सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। और बात की जाए राजनीतिक सिद्धांत की, तो राजनीतिक सिद्धांत किसने दिया है? अबे डुबाय ने दिया है। और इसके अलावा व्यावसायिक सिद्धांत किसका है? नेसफेल्ड का है। राजनीतिक सिद्धांत किसने दिया है? अबे डुबाय ने दिया है। ठीक है, अबे डुबाय ने दिया है। और अगर बात की जाए व्यावसायिक सिद्धांत की, तो ये नेसफेल्ड का है। नेसफील्ड ने व्यावसायिक सिद्धांत दिया है। यहाँ पर धार्मिक सिद्धांत होकार्ट एंड सेनाट का हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, गोल गधेड़ों नामक लोक नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? गोल गधेड़ों नामक लोक नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? थारू जनजाति, नागा जनजाति, कुकी जनजाति और भील जनजाति यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा बताइए? ये भी कई बार आप लोगों को बताया गया है। सही क्या होगा यहाँ पर? गोल गधेड़ों लोक नृत्य इनमें से किस जनजाति से संबंधित है? तो यहाँ पर क्या होगा? भील जनजाति होगा। भील जनजाति से संबंधित है, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये होली के कुछ दिन पहले यह उत्सव मनाया जाता है भील जनजाति में। इसमें क्या होता है, एक खम्बे के ऊपर पोल पर सबसे ऊपर थोड़ा सा गुड़ या फिर एक नारियल बांध दिया जाता है, और उस गांव की बहुत सी अविवाहित लड़कियां खम्बे के चारों ओर घेरा बनाकर डांस करती हैं, और लड़कियों के घेरे के बाहर जो अविवाहित युवक होते हैं वो डांस करते हैं। इसके बाद एक जो युवक है वो लड़कियों के घेरे को तोड़कर उस खंबे पर चढ़कर गुड़ और नारियल को उतार लाने का प्रयास करता है। ठीक है, और लड़कियां क्या करती हैं, वे अपनी शक्ति के प्रयास के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं लड़कों को, और फिर यदि अगर ऐसे में कोई युवक सफल हो जाता है तो उस घेरे में से किसी भी लड़की से विवाह के वह योग्य माना जाता है। ठीक है, तो गोल गधेड़ों ये लोक नृत्य था। और इसके अलावा बात की जाए थारू जनजाति में, ठीक है, थारू जनजाति में अनादर विवाह है। ठीक है, थारू जनजाति में कौन सा विवाह देखने को मिलता है? अनादर विवाह देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। नागा जनजाति में हरण विवाह है। ठीक है, नागा जनजाति में हरण विवाह पाया जाता है। और अगर बात की जाए कुकी जनजाति में, तो कुकी जनजाति में परिवीक्षा विवाह, ठीक है, परिवीक्षा विवाह देखने को मिलता है। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व
लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, इसे क्या कहा जाता है? परिवीक्षा विवाह कहेंगे, घुसपैठ विवाह कहेंगे, परीक्षण विवाह कहेंगे या फिर शक्ति विवाह कहेंगे? सही क्या होगा यहाँ पर? कुछ जनजातियों में भारत में किसी लड़की से विवाह करने के पहले लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की जो प्रथा होती है उसे ऐसे प्रथा पाई जाती है, और ऐसा विवाह क्या कहलाता है? परीक्षण विवाह। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य पूछा जा रहा है, क्या था? ऑप्शंस में है श्रम की समस्याओं के समाधान के लिए, ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, या फिर निर्धनता उन्मूलन के रूप में। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य पूछा जा रहा है, क्या था? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? निर्धनता उन्मूलन के रूप में, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया। 1980, 1981, 1982, 1985 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? 1980। ठीक है, 2 अक्टूबर 1980 को छठी योजना चल रही थी, उस समय शुरू किया गया था ये कार्यक्रम। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने लघु और वृहद परंपराओं का अध्ययन किया है? ऑप्शंस में है एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मैकम मेरेट, एस.सी. दुबे। इनमें से किसने लघु और वृहद परंपराओं का अध्ययन किया है? सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? मैकम मेरेट होगा। मैकम मेरेट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैकम मेरेट ने लघु और वृहद परंपराओं का अध्ययन किया है। हालांकि ये जो अवधारणा है, यानी कि लघु और वृहद परंपरा की अवधारणा, इस अवधारणा को रॉबर्ट रेडफील्ड जी द्वारा दिया गया है। ठीक है, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा दी गई है। और इस अवधारणा का अध्ययन किसने किया, यानी कि ये जो लघु और वृहद परंपरा है उसका अध्ययन किसने किया है, इस तरीके से पूछा जाए तो वहां पर मैकम मेरेट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने ग्रामीण एवं शहरी परंपरा के वर्गीकरण के आधार पर लोक शहरी निरंतरता अवधारणा प्रतिपादित की? ग्रीन, मैकम मेरेट, रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? इनमें से किसने ग्रामीण एवं शहरी परंपरा के वर्गीकरण के आधार पर लोक शहरी निरंतरता अवधारणा दी है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकम मेरेट, एम.एन. श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर। इनमें से किसने कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा और वृहद परंपरा की अवधारणाओं को दिया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकम मेरेट, एम.एन. श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लघु परंपरा और वृहद परंपरा यानी कि लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट रेडफील्ड का है। और न केवल ये अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है बल्कि कृषक समाज की भी अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई है। इसके अलावा लघु समुदाय, ठीक है, लघु समुदाय की अवधारणा भी रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। ये कुछ अवधारणाएं हैं रॉबर्ट रेडफील्ड की जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के साधनों पर ध्यान केंद्रित किया है? जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, दुर्खेम, मैक्स वेबर। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के साधनों पर ध्यान केंद्रित इनमें से किसने किया है? सही क्या होगा यहाँ पर? 41 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर?
कार्ल मार्क्स। अभी जल्द ही हाल ही में कार्ल मार्क्स पर क्लास ली गई है, थिंकर्स वाली जो क्लासेस हुई थी उसमें कार्ल मार्क्स को भी कंप्लीट कराया गया है, मैक्स वेबर, दुर्खिम भी कंप्लीट कराए जा चुके हैं। और कुछ समय पहले कार्ल मार्क्स पर पूरी क्लास हुई थी, इनके जो थियरीज़ हैं, इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उनकी क्लास हुई थी। और उन सारी वीडियो का लिंक भी अभी जो हाल ही में जो थिंकर्स कंप्लीट कराए गए हैं उनमें लिंक उन फोल्डर्स में दे दिए गए हैं। तो जिन्होंने भी ना देखा हो पहले वाले कार्ल मार्क्स की क्लासेस, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी डिटेलिंग में वहाँ पर बताई गई हैं थ्योरीज कंप्लीट कराई गई हैं कार्ल मार्क्स की। इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जाम्स में कार्ल मार्क्स से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब देखिए, कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो ये स्ट्रक्चर के बात करते हैं, जब सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो दो प्रकार बताते हैं सामाजिक संरचना के। एक तो अधोसंरचना है और दूसरी अधिसंरचना है। अधोसंरचना के अंतर्गत ये उत्पादन के साधन, उत्पादन की पद्धतियाँ, उत्पादन की शक्तियों की बात करते हैं, जबकि अधिसंरचना में ये राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक संस्थाओं की बात करते हैं। और इनका एक स्टेटमेंट भी आता है इससे संबंधित कि अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है। याद रखिएगा, ये किसका है? कार्ल मार्क्स का कहना है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, राइट। प्रश्न है, किसके अनुसार एक सैद्धांतिक प्रतिरूप मूल सिद्धांत के माध्यम से निर्मित घटनाओं के समूह का अवधारणीकरण है, जहां अंतिम उद्देश्य शब्दों, प्रस्तावनाओं और संबंधों की स्थापना है, जो यदि पुष्ट हो जाए तो सिद्धांत बन जाते हैं? मर्टन, मिलर, कोहन, मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसके अनुसार एक सैद्धांतिक प्रतिरूप मूल सिद्धांत के माध्यम से निर्मित घटनाओं के समूहों का अवधारणीकरण है, जहां अंतिम उद्देश्य शब्दों, प्रस्तावनाओं और संबंधों की स्थापना है, जो यदि पुष्ट हो जाए तो सिद्धांत बन जाते हैं? सिद्धांत निर्माण की बात इनमें से इस तरीके से किसने की है? रॉबर्ट किंग मर्टन। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा ए, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जाति समग्रवादी और संस्करणात्मक है, यह किसका कथन है? इरावती कार्वे, ए आर देसाई, ल्यूडियोमो, एम एन श्रीनिवास, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति समग्रवादी और संस्करणात्मक है, यह किसका कहना है? यहाँ पर सही हो जाएगा ल्यूडियोमो। ल्यूडियोमो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा है कि सभी संस्कृतियाँ एक नियमित अनुक्रम से गुजरती हैं, जो कि बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ तथा शीत के अनुरूप हैं? टॉयनबी, चैपन, स्पैंगलर, क्रोबर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसका यह कहना है? सभी संस्कृतियाँ एक नियमित अनुक्रम से गुजरती हैं, जो कि बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ तथा शीत के समान है। टॉयनबी, चैपन, स्पैंगलर, क्रोबर। ये सामाजिक परिवर्तन से संबंधित इनका कहना था। और सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज, इसे पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। इनकी जो सोशल चेंज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो थ्योरीज दी गई हैं, चाहे वो टॉयनबी की हो, स्पैंगलर की हो, सोरोकिन की हो, पैरेटो की हो, उन सभी पर अलग अलग क्लासेस ली गई हैं। और कुछ क्लासेस हुई थी सोशल चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। दोनों के ही फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको पहले थ्योरीज वाला कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ वाला सॉल्व करवाना है। ठीक है, और यहाँ पर सही होगा स्पैंगलर। स्पैंगलर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्पैंगलर ने विश्व की 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, या कथन किसका? ये आपके पीजीटी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैकेवर एंड पेज है, एन.एस. टिमसैफ है, डब्ल्यू बर्गस है, आर.ई. पार्क, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ पर समाज होता है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर मैकेवर एंड पेज होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है सोसाइटी, जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा है? प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा है? ब्रूम एंड सेल्जनिक, रॉल्फ लिंटन, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस। प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा है? ब्रूम एंड सेल्जनिक, रॉल्फ लिंटन, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा?
प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट कहने वाले ब्रूम एंड सेल्जनिक हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, ग्राम सर्वदेशीयता की अवधारणा किन दो गांवों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है? शामीरपेट और रामपुरा, रानीखेड़ा और टेपोजलान, किशनगढ़ी और टेकोपिया, या फिर तंजौर और बिसिपाड़ा? क्या होगा यहाँ पर? सही विकल्प क्या होगा? किशनगढ़ी और टेकोपिया होगा। ठीक है, टेकोपिया होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, माध्यमिक संबोधन पद का प्रयोग सर्वप्रथम मानव शास्त्रीय साहित्य में किसने किया? जीपी मर्डॉक, लेविस मॉर्गन, कैथलीन गफ, टाइलर यहाँ पर विकल्प में है। माध्यमिक संबोधन इस पद का प्रयोग सबसे पहले मानव शास्त्रीय साहित्य में किसने किया है? सही क्या होगा? माध्यमिक संबोधन इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? टाइलर ने किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, टाइलर यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, संस्कृति मनुष्य की कृति है तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। किसका कथन है? स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, टाइलर, मेलानोव्स्की। संस्कृति मनुष्य की कृति है तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, यह किसका कथन है? स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, टाइलर, मेलानोव्स्की यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेलानोव्स्की। ठीक है, मेलानोव्स्की ये व्यक्तिवादी प्रकारवादी हैं। इन्होंने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, जिसमें 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी: प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन संस्कृति को बताया था। संस्कृति किस तरीके से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देती है, उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने फंक्शंस की भी बात की थी। और इस संस्कृति का निर्माण भी व्यक्तियों ने ही किया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने मैजिक की भी बात की है, जिसमें कि जादू के 2 प्रकार बताते हैं: सफ़ेद जादू जो कि दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है, और जो काला जादू है, ब्लैक मैजिक, ये दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मेलानोव्स्की का ही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, यह किसकी परिभाषा है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है? एच.एम. जॉनसन, ए ग्रीन, ऑकबर्न, बोगार्डर्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है, या किसका कहना है? समाजीकरण, सोशलाइजेशन, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर जॉनसन होगा। ठीक है, जॉनसन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। समाजीकरण की बात की जाए तो यह एक सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? एक सीखने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन भर चलती है। चूँकि जीवन भर चलती है तो यह एक गतिशील प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण अवस्था समाजीकरण की कौन सी होती है? तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। ठीक है, और व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के मानदंड, मूल्यों, नियमों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्त्रीकरण को व्यक्तियों के विभिन्न समूहों के बीच संरचित असमानता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यह कथन किसका है? हैरी जॉनसन, एंथोनी गिडेंस, हैरोल्ड लम्बोस, सोरोकिन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। स्त्रीकरण को व्यक्तियों के विभिन्न समूहों के बीच संरचित असमानता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यह किसका कहना है? एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एंथोनी गिडेंस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए बुक्स दी गई हैं: द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी, रिस्क अ सोशोलॉजिकल थ्योरी, थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशोलॉजी। बताइए देखकर कौन सा सही है। एंड सोशोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन्हें पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है, उसे भी याद कर लीजिए। बुक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, डेली आप लोग 5-5, 6-6 करके बुक्स याद कर लीजिए, अभी समय है।
यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? देखिए, बात की जाए रिस्क अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी की, तो ये जॉर्ज रिट्जर की बुक है। अलेक्जेंडर की थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशोलॉजी बुक है, ठीक है। थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशोलॉजी किसकी है? अलेक्जेंडर की है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये पार्सन्स की हो जाएगी। एंड फिर लास्ट में जो लहमैन बसते हैं इनकी मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिपादन इनमें से किसने किया है? गिलफोर्ड, एच गार्डनर, जे गार्डन, फिर एल वाइगोट्स्की है। बताइए, सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिपादन इनमें से किसने किया है? विकास के प्रतिमान का प्रतिपादन, बताइए ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? जे गॉर्डन का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है इनमें से कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को मानते हैं? समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल प्रोसेस को किसने बताया है? ग्रीन, जॉर्ज सिमेल, टॉनीज, C.H. कूले यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को बताया? सोशल प्रोसेस। एंड सोशल प्रोसेस इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार गिलेन एंड गिलेन ने बताए थे, जिसमें कि एक समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और तीसरा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। अब सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं, असहयोगी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, इन सभी को कंप्लीट कराया गया है। और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशोलॉजी किसकी पुस्तक है? पार्सन्स, R.K. मर्टन, अलेक्जेंडर, मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशोलॉजी अभी ऊपर जो बुक्स वाला आया था मैचिंग वाला प्रश्न उसमें कराया गया है। किसकी हो जाएगी थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशोलॉजी? अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर नव प्रकारवादी विचारक हैं, ठीक है। नव प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं। नव प्रकारवादी के अवधारणा के जनक है अलेक्जेंडर। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है एक आयामी मानव पुस्तक किसकी है? एक आयामी मानव, वाइट, रूथ बेनेडिक्ट, एंथोनी गिडेंस, हर्बर्ट मार्क्यूस। एक आयामी मानव किसकी हो जाएगी? तो यहाँ पर राइट आंसर हर्बर्ट मार्क्यूस होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए, यह किसका कहना है? योगेंद्र सिंह, M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे, मैकिम मेरेट यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? परंपरा और आधुनिकता को अंतर्क्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए, यह किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैकिम मेरेट, ठीक है। मैकिम मेरेट होगा। और मैकिम मेरेट ने अध्ययन किया था यूपी के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में किशनगढ़ी गांव है वहाँ पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में किशनगढ़ी गांव पड़ता है, वहाँ पर इनका अध्ययन रहा है मैकिम मेरेट का, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने लघु और दीर्घ परंपराओं के अध्ययन के आधार पर भारतीय समाज में दो प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की बात भी की थी। लघु और दीर्घ परंपराओं के अध्ययन के आधार पर ही भारतीय समाज में दो प्रक्रियाओं यानी कि सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की बात इन्होंने की थी मैकिम मेरेट ने, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है विलासीय वर्ग का सिद्धांत किसका है? कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन, वेबलन, अगस्त कॉम्ट। विलासीय वर्ग का जो सिद्धांत है वह किसका है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? वेबलन होगा। वेबलन का है ये थियरी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? मैकेवर एंड पेज, गिलेन एंड गिलेन, गिडेंस, दुर्खेम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह किसका कहना है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर हो जाएगा
ऑप्शन ए मैकएवर एंड पेज होगा। ठीक है, मैकएवर एंड पेज होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।